हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो जब हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी को हम हिंदी में प्रतीक्षा प्राणी भी कहते हैं। ये हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करती है। इसी के साथ साथ ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन से भी हमें लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। हमारा इम्यून सिस्टम कई सारे एलिमेंट्स पर डिपेंड है, यानी कि हमारा जो प्रतीक्षा प्राणी है कई सारे तत्वों पर आधारित है। ये कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, जैसे सेल्स, ऑर्गन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारी इम्यून सिस्टम तैयार हुई है, यानी प्रतीक्षा प्राणी तैयार हुई है। तो क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपने कोविड के टाइम में सुना होगा, जिनका इम्यूनिटी पावर अच्छा था उन्हें कभी जल्दी से कोल्ड नहीं होता था, फीवर नहीं आता था। लेकिन जिनका इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं था, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं था, उन्हें बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता था, फीवर हो जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं था। जिनका इम्यूनिटी पावर अच्छा था उन्हें कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस नहीं इफेक्ट कर पाता था। तो इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो हम जैसे ही सिक पीपल के कांटेक्ट में आते हैं या हमारा थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बदलता है तो हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होता है तो अगर हम थोड़ा बहुत सिक पीपल के अंडर में भी आ जाते हैं या हमारा थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी बदलता है तो इतनी जल्दी वो हमें इम्पैक्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, इसलिए कोई भी चीज़ हमें जल्दी हार्म नहीं कर पाती। लेकिन जब हमारा इम्यूनिटी वीक होता है तो हर चीज़ हमें हार्म करती है। तो अब हम जानते हैं हम अपने इम्यूनिटी को कैसे, किन चीज़ों को फॉलो करके स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बैलेंस डाइट और अच्छी डाइट लेने से भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आप हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, यानी दूध, दही, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। बाहर का जंक फूड ना खाएं और एक बैलेंस, सारी चीज़ों को एक बैलेंस के रूप में लें। हर एक चीज़ का एक बैलेंस होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा लेते हैं तो भी आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। तो हर एक चीज़ की लिमिट होती है, आप उस लिमिट के अंदर ही उस चीज़ को लें। ठीक है, एक अच्छी नींद लें। अच्छी नींद लेने से क्या होता है कि हम हमेशा फ्रेश फील करते हैं, इससे भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। और हमें हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। तो हमें समय समय पर अपने पानी पीते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन से हमारी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारी शरीर मजबूत होता है और इसी के साथ साथ हमारा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। तो अब हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें कौन से फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा सिट्रिक्स फूड्स, यानी जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया और कीवी हो गई, अंगूर हो गए। इन सब में क्या होता है, विटामिन सी की मात्रा अधिक होती। अनार हो गया, केला हो गया, इन सारे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ये नहीं है कि केला तो मीठा होता है उसमें विटामिन सी नहीं होता, लेकिन उसमें विटामिन सी के साथ साथ पोटेशियम की भी मात्रा होती है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने में काफ़ी हेल्प करता है। पपीता खा सकते हैं, पपीता से भी हमारा इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है पपीता खाने से। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आप कौन कौन से जूस पी सकते हैं। इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप आंवले का जूस पी सकते हैं, करेले का जूस पी सकते हैं, एबीसी का जूस पी सकते हैं, लौकी का जूस पी सकते हैं। इन सारे जूस को पीने से भी आपका इम्यूनिटी पावर काफ़ी हद तक बढ़ता है और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है और आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और जब आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगल इन्फेक्शन आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए इन सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।